हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो हाइजेनबर्ग ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, फिजिसिस्ट। ये जर्मन देश का, जर्मनी का एक फिजिसिस्ट यानी फिजिक्स सब्जेक्ट का ये एक वैज्ञानिक था, ठीक है, साइंटिस्ट था। तो इसने 1947 में, सन 1947 में, सॉरी 1927 में, 1927 में क्या किया था, एक प्रिंसिपल दिया था, एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? एक सिद्धांत दिया था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल है ना, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, दुर्गा पूजा तो आ ही रहा है हाल फिलहाल में, तो आपने ब्रेक डांस झूला तो जरूर देखा होगा। तो ये डिट्टो आप, जैसे मैं इसका डिफिनेशन समझाऊंगा, इसका जो स्टेटमेंट है, आप ब्रेक डांस झूला से कंपेयर कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम मिलता जुलता है, समझ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले लिख देते हैं, जैसे कहीं आपको यदि मान लेते हैं लिखने के लिए बोला जाए, नोट्स लिखने के लिए बोला जाए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो आप लोग क्या लिखेगा, सबसे पहले इस तरह से कि हाइजेनबर्ग ए जर्मन physicist in 1927 gave a प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, अबाउट, वो प्रिंसिपल किसके बारे में था, अबाउट अनसर्टेनिटीज इन, अभी समझा दूंगा, ठीक है, क्या होता है, साइमल्टेनियस मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन और किसका, एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ किसका, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ किसका बोलेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स। देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1947 में एक जर्मन फिजिसिस्ट, जो हाइजेनबर्ग नाम का जर्मन फिजिसिस्ट ने 1927 में एक प्रिंसिपल दिया था, जो अबाउट, जो किससे रिलेटेड था, प्रिंसिपल अबाउट, कौन सा प्रिंसिपल दिया था, अनसर्टेनिटीज, मतलब अनिश्चितता, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं है ना, जिसको एक्यूरेट नहीं बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटीज इन साइमल्टेनियस। तो किसके बारे में अनसर्टेनिटी हो रहा था, किसके बारे में वो निश्चित नहीं था, इन साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कि स्मॉल पार्टिकल्स का पोजीशन, कि वो कहां पर है, और मोमेंटम, कि उसका वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी यानी मोमेंटम कितना है, दोनों को कैलकुलेट यानी डिटरमाइन करने में साइमल्टेनियस, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, साइमल्टेनियस यानी एक साथ उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम को एक साथ निकालने में, मेजरमेंट करने में अनसर्टेनिटी हो रहा था, मतलब अनिश्चितता हो रहा था, मतलब एक्यूरेट नहीं निकल पा रहा था। तो इसी को बोलते हैं, यही वाला चीज को उसने बताया था, किसने, हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। क्या बताया था, जैसे अब मैं आपको उस ब्रेक डांस झूला से कंपेयर करता हूँ। मान लेते ब्रेक डांस झूला को चला दिया जाए, ठीक है, मतलब ऑन कर दिया जाए, उसमें जितने भी आदमी बैठे हुए हैं हर एक सीट में, अब वो इस तरह से घूमने लगते चारों तरफ, किधर भी, जिधर मन तिधर घूमने लगते। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना मित्र को ढूंढिए वहां पर, तो आप क्या उसका एक्यूरेट पोजीशन को बता सकते हैं कि वो किस जगह पर अभी है। मान लेते अभी वो वहां पर था, तुरंत वो घूमकर फिर दूसरा जगह चल गया, मतलब उसका पोजीशन फिक्स नहीं है ना, आप एक्यूरेट वहां तक नहीं जा पाएंगे। और यदि मैं आपको बोलूंगा कि आपका मित्र का मोमेंटम कितना है, कितना वेलोसिटी से वो चल रहा है, तो उसका वेलोसिटी भी फिक्स नहीं है। वो मान लेते अभी तुरंत यहाँ पहुंचा है ना, मान लेते वो घूम कर अभी यहाँ पहुंचा है, तो पट से फिर इधर आ जाएगा तुरंत, फिर अभी इधर है तो तुरंत फिर किधर किधर चल जाता है। देखते हैं ना ब्रेक डांस झूला में, इधर उधर कहाँ कहाँ चल जाता है, इधर उधर, है ना, मतलब उसका मोमेंटम और उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, अनसर्टेनिटी यानी उसमें क्या है, अनिश्चितता है, निश्चित नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये तो इसके बारे में बताया, ये इट स्टेट्स, फिर आपको और आगे लिखना है कि इट स्टेट्स
दैट, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि यह क्या बताता है। इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, और इसने एक फॉर्मूला भी दिया था, ठीक है। ये जो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट था ना, इसने एक फॉर्मूला भी दिया था उसको, और वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the position and momentum of a small particle। ये इस वर्ड को जरूर ध्यान लिखिएगा आप, कहीं भी यदि ये आएगा लिखने के लिए तो इस वर्ड को जरूर लिखिएगा। एक साइमल्टेनियसली, एक स्मॉल पार्टिकल, एक्यूरेट, समझ में आ गया। देखिए, इट स्टेट्स दैट, यानी ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, मतलब उसको डिटरमाइन करना, उसको कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। क्या? साइमल्टेनियसली, साथ साथ पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। किसके लिए? स्मॉल पार्टिकल के लिए। कोई भी स्मॉल पार्टिकल है तो उसमें मोमेंटम कब होगा? जब वो घूम रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसका किसी भी स्मॉल पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। यही बताता है हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट, और हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का प्रिंसिपल यही बताता है। दैट इज, क्या फॉर्मूला देता है? डेल एक्स, अभी बता देता हूँ डेल एक्स क्या है। डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MVVI। इसी को हम और करके कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा रहता है किसी किसी बुक में, डेल एक्स गुना एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यहाँ पर एच क्या है आपको पता ही होगा, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये वाला अभी कहीं कहीं दिया रहता है किसी किसी बुक में। अब मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर कि वेयर, जहां पर डेल एक्स क्या है, जहां डेल एक्स क्या है, डेल एक्स है आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है कि पोजीशन में अनिश्चितता। डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप समझ जाइएगा कि मोमेंटम लिखे यहाँ पर। डेल, अच्छा ये वाला हो गया। एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट आप जानते हैं। डेल वी क्या है? यदि हम इस वाला फॉर्मूला को लेंगे तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है ना, और एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल्स, बस हो गया। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जितना भी आपको डाउट था क्लियर हो गया। और ये इस तरह का जो ब्रेकडांस वाला झूला से आप जो कंपेयर किए, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।